सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप अब स्वपन में धन पाते हो तो गुरु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप दीपक देखते हो स्वप्न में तो शुक्र और केतु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए और ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन है। सस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। और जिनके सस्यता समाप्त हो चुकी हुई है तो फिर से आप सस्यता ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी चयन लिखा दिख रहा होगा। चयन पर ओके करोगे, विकल्प खोलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके थोड़े से धनराशि खर्च करके 239 की पूरे महीने के लिए सस्य बन सकते हैं। और पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं और आने वाले समय में और वीडियो भी आपको प्राप्त हो। तो आपके स्वप्नों का अर्थ हम बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों। तो आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी रुचि थोड़े बहुत भी स्वपन ज्योतिष में है तो। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वपन तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वपन है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का हम प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के लिख करके। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है 1:06 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक विशालकाय पुष्प है। पुष्प फूल की बात कर रहे हैं हम, विशालकाय। और वो इतना विशाल है कि एक पेड़ जितना। दूर से ही दिख रहा है कि उसकी पंखुड़ियां हैं, तो इतना विशाल है। तो उसका जो तना जो भी बहुत मोटा है। तो वहां पर एक साधु महात्मा आते हैं और इस पुष्प को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये इतना बड़ा पुष्प जैसे पेड़ हो कैसे है। वो करते क्या हैं, उस पुष्प की छाया में बैठ जाते हैं। बैठ करके कुछ मंत्र बोलते हैं और उनके हाथ में 3 फूल प्रकट हो जाते हैं। 3 फूल प्रकट करके वो उसी जमीन पर रख देते हैं। जैसे वो जमीन पर रखते हैं उनका आकार भी उसी तरीके से बढ़ जाता है जैसे वो पहले था, पहले वाले का था, उसी तरीके से आकार इनका भी बढ़ जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा कि केले के पेड़ के नीचे आपने दीपक जलाया। केले के पेड़ के नीचे आपने दीपक को प्रज्वलित किया। तो यह अत्यंत शुभ स्वपन है। इसमें शुक्र के साथ बुध की गणना होगी। केवल बुध की गणना होगी।
चंद्र के साथ सूर्य की गणना होगी, शुक्र के साथ मंगल की गणना, मंगल की गणना और सूर्य की गणना। तो इसमें आपका बुध और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन, जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। और द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा कि 4 पीली कौड़ी देखी, आपने पीले रंग की कौड़ी आपने देखी, तो यह अत्यंत शुभ स्वपन है। इसमें राहु के साथ मंगल की गणना होगी, राहु की गणना होगी, चंद्र के साथ गुरु की गणना होगी, मंगल की गणना होगी, गुरु के साथ शनि की गणना होगी और गुरु की। इसमें राहु और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी, राहु और गुरु की गणना। तो कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके स्वप्नों का अर्थ हमने बताने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है, तो ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा।